हाँ तो दोस्तों, आर्यवीर एकेडमी में आपका आज फिर से स्वागत है। हम स्वर संधि पढ़ रहे थे जो हमने पूर्ण कर ली थी। आज हम व्यंजन संधि की बात करेंगे। तो देखिए व्यंजन संधि में क्या चल रहा है, क्या चलेगा। सबसे पहले मैं व्यंजन संधि की परिभाषा की बात करता हूँ। परिभाषा क्या होती है? जब व्यंजन और व्यंजन, जब व्यंजन और व्यंजन अथवा व्यंजन और स्वर, व्यंजन और स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर स्वर लिख देता हूं। यहीं पर लिख देता हूं, जैसे ए, आ, ई, ऊ, दीर्घ ऊ, री, ए, आई, ओ, आउ। देखो हिंदी में 11 स्वर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, व्यंजन भी लिख देता हूं यहां पर। कै, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और मैं। देखो ये 5 वर्ग होते हैं। कै वर्ग इसको बोलते हैं, कै वर्ग, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग और ये प वर्ग। इन्हीं की बात करेंगे हम आज के संधि में। जो अंत में जो होते हैं अण, य, अण, न, मैं, ये होते हैं अनुनासिक। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। इसका 5वां ये, इसका 5वां ये, ट वर्ग का 5वां ण, त वर्ग का 5वां न और प वर्ग का 5वां मैं। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अनुनासिक होता है। इन्हीं की बात करेंगे। देखो सबसे पहले हम नियम नंबर 1 की बात करते हैं। व्यंजन संधि की परिभाषा ये देख लीजिए। जब व्यंजन और व्यंजन अथवा व्यंजन और स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि। इधर व्यंजन आ जाए, जैसे एक एग्जाम्पल की मैं इधर बात कर लेता हूं। एग्जाम्पल जैसे दिक,
प्लस अंबर, विक प्लस अंबर, इधर क्या है कै और इधर क्या है ए, तो क्या हो जाएगा दिगंबर। कै का क्या हो जाता है गए, जैसे ये एग्जाम्पल हो गया, और इसका क्या बन जाता है दिगंबर। ओके, ये आगे हम बात करेंगे नियमों में ये कैसे बना कैसे नहीं बना, ये कुछ इसमें नियम चलते हैं, नियमों के अनुसार ये परिवर्तन हो जाता है, इन्हीं की बात करेंगे हम। पहला नियम मैं बता ही देता हूं आपको, नियम नंबर 1 की हम बात करते हैं। देखो नियम नंबर 1 का क्या कहता है कि नियम नंबर 1 क्या कहता है, जब अघोष वर्ण के बाद में, क्या जब अघोष वर्ण के बाद में, सबसे पहले मैं आपको घोष और अघोष वर्ण ही लिखवा देता हूं। अघोष वर्ण कौन से होते हैं और घोष वर्ण कौन से होते हैं। देखो यहां लिखता हूं मैं घोष वर्ण, घोष वर्ण, घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा। घोष वर्ण में कौन कौन से आते हैं 3 4 और 5, तीसरा चौथा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, और यह रे ल व और है, और सभी स्वर, सभी स्वर, सभी स्वर, सभी स्वर, तीसरा चौथा पांचवा, यह रे ल व है और सभी स्वर, ये क्या होते हैं घोष वर्ण। और अघोष वर्ण क्या होते हैं अघोष, अघोष वर्ण, अघोष वर्ण होते हैं पहला और दूसरा स, और स, ओके स ये 3। इधर व्यंजनों में मैंने य रे ल और व ये भूल गए थे, आगे स मूर्धन्य स, दंतीय स और है। ओके, देखिए घोष वर्ण क्या होते हैं तीसरा चौथा पांचवा, यह रे ल व और है और सभी स्वर, ये होते हैं अपने घोष वर्ण। ओके, घोष वर्ण देखिए तीसरा चौथा पांचवा, इसका मतलब क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, ये होता है पहला, ये कौन सा होता है दूसरा, ये कौन सा होता है तीसरा, और ये कौन सा होता है चौथा, और ये कौन सा है पांचवा, ये पांचवा होता है ये पांचवा सभी। मैंने बताया था कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, ये पांचवे वर्ण है सारे, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है अनुनासिक, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। ओके, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, और ये य रे ल व इनको क्या कहते हैं य रे ल व, और स है, ये जो होते हैं य रे ल व इनको कहते हैं अंतस्थ वर्ण। कौन से वर्ण कहते हैं अंतस्थ वर्ण। और स है, ये 4 वर्ण होते हैं, इनको कहते हैं ऊष्म वर्ण। इनको कौन से वर्ण कहते हैं ऊष्मीय वर्ण। य रे ल व अंतस्थ वर्ण, स है कौन सा होते हैं अंतस्थ वर्ण ऊष्मीय वर्ण। कौन से होते हैं ऊष्मीय वर्ण। ओके, तो देखिए बात करते हैं हम नियम नंबर 1 की। नियम नंबर 1 क्या कहता है, 10-12 नियम है, इसके 10-12 नियमों की हम बात कर लेंगे। नियम नंबर 1 क्या कहता है, नियम नंबर 1 क्या कहता है, जब अघोष वर्ण के बाद में घोष वर्ण आ जाए, जब अघोष वर्ण के बाद में अघोष, इधर कौन सा आएगा अघोष और इधर कौन सा आएगा घोष।
जब अघोष वर्ण के बाद में क्या आ जाए, घोष वर्ण आ जाए, तो अघोष वर्ण घोष वर्ण में बदल जाता है। ये होता है ना, ये कैसे हो जाएगा, इधर बात कर लेते हैं बराबर। ये अघोष वर्ण ये किस में बदल जाएगा, घोष वर्ण में बदल जाता है। ओके, अघोष वर्ण किस में बदल जाता है, घोष वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ओके, इसकी मैं इधर लिख देता हूं, जैसे पहला और दूसरा। अघोष वर्ण में देखो पहला और दूसरा। ओके, और स है, स पहले और दूसरे वर्ण के बाद में अगर तीसरा, चौथा और पांचवा, ओके, और य, रे, ले और वे और है और सभी स्वर, ओके। पहला और दूसरा वर्ण के बाद में देखो अघोष वर्ण के बाद में अगर घोष वर्ण आता है तो यह किस में परिवर्तित हो जाता है, अघोष वर्ण घोष वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो देखिए, जैसे दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। देखो ये कै कौन सा है, अघोष। कौन सा वर्ण है ये, अघोष। ओके, कै कौन सा है, अघोष वर्ण। बताया था ना मैंने, अघोष वर्ण में देखो कै पहला और दूसरा, ये जो होते हैं कै और ख, ये कौन से हैं, अघोष। च और छ कौन से हैं, अघोष। ट और ठ कौन से हैं, अघोष। त और थ कौन से हैं, अघोष। प और फ कौन से हैं, अघोष। ओके, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा और तीनों से कौन से हो जाएंगे, अघोष। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और यह र, ल, व और है सभी स्वर, ये कौन से हो जाएंगे, घोष वर्ण। जब अघोष वर्ण के बाद में अगर घोष वर्ण आता है तो अघोष वर्ण किस में बदल जाएगा, घोष वर्ण में। जैसे क आ रहा है, क कौन सा है, अघोष वर्ण। और अघोष वर्ण के बाद में घोष वर्ण आ रहा है, देखो इधर घोष वर्ण में सभी स्वर आते हैं, इधर स्वर आ रहा है, अस्वर होता है, तो क किस में बदल जाएगा, घोष वर्ण में। तो ये अपने ही तीसरे में बदल जाता है। पहला किस में चेंज हो जाता है, तीसरे में, तो अपने ही वर्ग के तीसरे में। तो क वर्ग क है, क वर्ग का, तो क का तीसरा कौन सा होता है, क ख ग। देखो इधर तीसरा क ख ग, तीसरा। ओके, इसमें बदल जाएगा ग में, तो क्या हो जाएगा, दिक प्लस अंबर बराबर क्या हो जाएगा, दिगंबर। दी और कै को किस में बदल देंगे, अपने ही तीसरे में। ओके, घोष वर्ण में बदल देंगे। तो घोष वर्ण क्या होता है, दिक प्लस अंबर बराबर दिगंबर। ओके, ये इधर आधा है, आधे में ए मिलेगा, तो कै का ग में ए मिलेगा, पूरा दिगंबर। ओके, आगे एग्जाम्पल की बात करता हूं, जैसे अच प्लस अंत, अच प्लस अंत। देखो च अघोष वर्ण आ रहा है, अघोष वर्ण के बाद में घोष वर्ण आ रहा है, च है, च अपने ही तीसरे में बदल जाएगा, कौन सा हो जाएगा, च छ ज, च छ ज। ओके, तो क्या हो जाएगा, ए ज में ए मिलाएंगे, ज पूरा, और क्या हो जाएगा, अजंत। अच प्लस अंत बराबर क्या हो जाएगा, अजंत। आगे एग्जाम्पल की बात करता हूं, जैसे सट प्लस अंत, सट प्लस अंत दिखेगा नहीं भाई नीचे, सट सट प्लस अंत लिखना, बाद में ट आ रहा है, अघोष वर्ण आ रहा है, अघोष वर्ण के बाद में घोष वर्ण आ रहा है, तो अघोष वर्ण अपने ही तीसरे में बदल जाएगा। ओके, अब अघोष वर्ण है वो घोष वर्ण में चेंज हो जाएगा, और ट वर्ग है वो अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स ट का तीसरा कौन सा होता है, ट ठ ड। देखो ट ठ ड, ओके, ट ठ ड। तो स ड में ए मिला तो पूरा, और षडंत। ओके,
ये हो जाता है भाई। आगे एग्जाम्पल की बात करूं, एक बार आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर, हाँ तो दोस्तों उतार लिया होगा आपने। आगे मैं बात करता हूं और एग्जाम्पलों की, जैसे इसको उतार लिया होगा आपने, इसको मिटा देता हूं मैं। जैसे जगत प्लस अंबा, जगत प्लस अंबा, इधर तय आ रहा है। तय कौन सा होता है? पहला वर्ण, और पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष वर्ण। पहला और दूसरा कौन सा होता है? अघोष वर्ण। अघोष वर्ण के बाद में अगर घोष वर्ण आ जाए, घोष वर्ण स्वर, स्वर भी है, यहाँ पर स्वर आ रहा है, और स्वर कौन सा होता है? घोष वर्ण। अघोष के बाद में घोष वर्ण आ रहा है, तो जो अघोष वर्ण होता है वो किसमें चेंज हो जाएगा? अपने घोष वर्ण में, अपने ही तीसरे में। तो मतलब अपने ही वर्ग के तीसरे में। तय का तीसरा कौन सा होता है? तय थ द, तय थ द, तो क्या हो जाएगा? जय गए। तय का तीसरा द, द आधा है, आधे में ए मिलेगा तो द को ऐसा हो जाएगा पूरा, तो क्या हो जाएगा? जगदम्बा। ओके, जगत प्लस अंबा बराबर है जगदम्बा। एक एग्जाम्पल की और बात कर लेता हूं, जैसे अप प्लस धी, अप प्लस धी, देखो प आ रहा है और इधर तीसरा वर्ण है तय थ द ध। देखो ये कौन सा है? घोष वर्ण है। घोष वर्ण मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा। ध कौन सा है? इधर देखो, तय थ द ध, चौथा वर्ण आ रहा है। चौथा वर्ण किस में जाता है? घोष वर्ण में। मैंने क्या लिखाया? अघोष वर्ण के बाद में घोष वर्ण आ जाए, घोष वर्ण आ रहा है। इधर पै कौन सा है? अघोष वर्ण। अघोष वर्ण के बाद में घोष वर्ण आ जाए तो पहला वर्ण होता है पै, तो वो कौन से में? अपने ही तीसरे में, घोष वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ओके, तो इसका तीसरा कौन सा होता है? पै का पै का तीसरा पै फै बै, पै फै बै। बै कैसा? आधा, क्योंकि ये कैसा है? आधा, और इसमें इधर कोई स्वर नहीं है इसलिए पूरा नहीं लिख सकते हम इसको, क्योंकि व्यंजन में जब स्वर मिलता है तब वो पूरा होता है। इधर स्वर नहीं है तो अ बै धी, ई की मात्रा छोटी है तो छोटी, क्या हो जाएगा? अवधि। ओके, अप का अर्थ होता है जल और धी का अर्थ होता है देने वाला, जल देने वाला। अवधि पर्यायवाची है बादल का। सॉरी, समुद्र का पर्यायवाची अवधि। हाँ, तो मैं अगले नियम की बात करता हूं। नियम नंबर 2 क्या कहता है? ये हमने नियम नंबर 1 की बात की, अब नियम नंबर 2 पे बात करते हैं। ओके, नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2 क्या कहता है? देखो, प्रथम वर्ण के आगे, प्रथम वर्ण के आगे, देखो प्रथम वर्ण कौन सा होता है? प्रथम वर्ण के आगे जैसे मैंने पहला और दूसरा दोनों ही ले लेता हूं भाई। प्रथम, पहला और दूसरा है, पहले और दूसरे वर्ण के आगे, प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण के आगे क्या आ जाए? अनुनासिक वर्ण। कौन सा वर्ण आ जाए? अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक, अनुनासिक, अभी बताया था मैंने अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा होता है? अनुनासिक वर्ण। ये कौन से होते हैं? अनुनासिक। ये भी अनुनासिक, 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 अनुनासिक। प्रत्येक वर्ग का पांचवा। ये कै वर्ग का पांचवा? अनुनासिक। ये चय वर्ग का पांचवा? अनुनासिक। प्रत्येक वर्ग का पांचवा अनुनासिक वर्ण होता है, और अनुनासिक वर्ण सिर्फ 5 ही होते हैं जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, जैसे न, य, ण, न, म। ओके, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा होता है? अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण 5 ही होते हैं। ओके, अंतस्थ वर्ण बताए थे, य, र, ल, व, ये कौन से होते हैं? अंतस्थ। ऊष्म वर्ण होते हैं स, 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 है, ये 4 कौन से होते हैं? ऊष्म वर्ण। ओके, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 स्वर होते हैं। ओके,
नियम नंबर 2 की बात करते हैं। पहला और दूसरे वर्ण के बाद में अगर अनुनासिक वर्ण आ जाए, पहले और दूसरे वर्ण के बाद में अगर अनुनासिक वर्ण आ जाता है तो प्रथम वर्ण अपने ही अनुनासिक में बदल जाता है। ये पहला हो या दूसरा वर्ण हो। ओके, देखो दूसरा काफी कम आता है एग्जाम्पलों में, ये दूसरे वर्ण के काफी कम आता है, काफी हाँ, अधिकतर पहला वर्ण ही पूछते हैं। पहले और दूसरे वर्ण के बाद में अगर अनुनासिक वर्ण आ जाता है तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाता है। ये पहला है, ये अपने ही पांचवें में बदल जाता है। ओके, ये पांचवें में बदल जाएगा, अपने ही अनुनासिक हो जाएगा। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे वाक धनमय, अभी बताया था पहला वर्ण आ जाए, पहले वर्ण के बाद में अगर पांचवा अनुनासिक वर्ण आ जाए, अनुनासिक होता है पांचवा, पै फै बै भै मै। ओके, तो ये अपने ही वर्ग के पांचवें में, कै का पांचवा कौन सा होता है? ओके, इसमें नहीं बदलेगा, इधर पांचवा वर्ण आ रहा है, इधर कै है, कै के बाद देखो पहले या दूसरे वर्ण के बाद में अगर पांचवा अनुनासिक वर्ण आ जाता है तो पहला वर्ण है जो पहला वर्ण है वो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। ये कै का पांचवा कौन सा होता है? ङै, तो क्या हो जाएगा? वा। कै का पांचवा कौन सा होता है? ङै, और ङै कैसा? आधा, क्योंकि कै कैसा है यहां पर? आधा, और इधर मैं और यह। ओके, वाक प्लस मैं बराबर क्या हो जाएगा? वांग में। प्रत्येक व्यंजन आधा होता है, जब उसमें स्वर मिलाते हैं तो वो पूरा होता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूं तो सट प्लस मुख, सट प्लस मुख, इधर ट है, इधर पांचवा वर्ण आ रहा है। ओके, इधर कोई से भी वर्ग का पांचवा हो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इधर कोई भी वर्ग का पांचवा अनुनासिक होना चाहिए। इधर तो इधर अगर पहले वर्ण के बाद में अनुनासिक वर्ण आता है, आ रहा है, तो जो पहला वर्ण है वो अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाता है। तो ट का पांचवा कौन सा आता है? हण, तो स। ट कैसा है? आधा, तो ये लो आधा हण, और ये मुख क्या हो जाएगा? सण मुख। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे दिक् प्लस नाग, दिक् प्लस नाग। देखिए कै के बाद में पांचवा वर्ण आ रहा है तो कै अपने वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? दी। कै का पांचवा कौन सा होता है? ङै, और नाग क्या हो जाएगा? दिंगनाग। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। देखो इधर तय आ रहा है, इधर तय आ रहा है, इधर पांचवा वर्ण आ रहा है, इधर पहला, इधर पांचवा। अगर पहले वर्ण के बाद में अगर पांचवा वर्ण आ जाए, अनुनासिक वर्ण आ जाए, तो पहला किस में बदल जाएगा? पांचवें में, अपने ही वर्ग के पांचवें में। ओके, अपने ही वर्ग के पांचवें में, तो क्या हो जाएगा? जय, गय, तय का पांचवा, तय थ द ध न, क्या हो जाएगा? न कैसा? आधा, क्योंकि तय कैसा है? आधा, और न इसमें मिलाएंगे जगन्नाथ। जगत प्लस नाथ बराबर क्या होता है? जगन्नाथ। जैसे और एग्जाम्पलों की मैं बात कर लेता हूं, सत्य प्लस निधि, इधर तय है, इधर क्या है? तय आ रहा है, इधर क्या है? न। ओके, इधर तय है, इधर क्या है? न। पहले वर्ण के बाद में पांचवा वर्ण आ रहा है तो पहला वर्ण किस में बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के पांचवें में, तो क्या हो जाएगा? स। तय का पांचवा कौन सा होता है? तय थ द ध न, ये लो न, और सन्निधि।
सत्य प्लस निधि बराबर क्या होता है, सन्निधि। ओके, एक एग्जाम्पल की और बात करता हूं, बृहत प्लस नल, बृहत प्लस नल। जैसे त है, इधर है पांचवा वर्ण आ रहा है, तो पहले वर्ण के बाद में अगर पांचवा वर्ण आता है तो जो पहला वर्ण है वो अपने वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, ब्री है भाई, री की मात्रा है नीचे, ब्री है, त का पांचवा न और आगे न और ल, क्या हो जाएगा, बृहन्नल। ओके, यहां तक समझ में आया होगा सभी के। नेक्स्ट नियम की मैं बात करता हूं, यहां तक उतार लीजिए इतने में आप।